Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve question number 1 and 2 of exercise number 10.1. The name of our 10th chapter is Graphs of Functions. ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस. तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस. ये लीनियर फंक्शंस हमें गिवन है, इनका ग्राफ हमने ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया कैसे जाता है. तो लीनियर फंक्शन होता क्या है और उसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीकाकार क्या है. ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस. A linear function is a mathematical expression that represents a straight line relationship between two variables. लीनियर फंक्शन जो है ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि जाहिर करता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन होता है. यानी हमें पता चला कि जो ग्राफ इनका ड्रॉ किया जाएगा वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी. तो अब हमें इसे ड्रॉ करना कैसे है. ये फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन होती है किसी भी फंक्शन की, या इन जनरल ये फॉर्मेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एफ एक्स को हम वाई भी कह सकते हैं. तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं. उन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, चूंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हम दो पॉइंट फाइंड कर लें तो काफ़ी हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए. अदरवाइज़ हम चाहें तो ज़्यादा पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं. तो to sketch the graph यानी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए we can find its x and y intercepts. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट. तो फॉर y इंटरसेप्ट यानी पॉइंट फाइंड करने. y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे कि x को 0 पुट कर देंगे. पुट x इज इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू 3x माइनस 5. यानी जो फंक्शन हमें गिवन है इस फंक्शन के अंदर हम x 0 पुट कर देंगे. तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा. y इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा. तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, जो हम पॉइंट जब इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे वो होगा एक 0 और माइनस 5. x पहले लिखा जाता है, 0 एंड माइनस 5 ये पॉइंट आ गया. इसी तरीके से हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है. फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू 3x माइनस 5. जो हमारा फंक्शन है उसमें हमने y को 0 पुट कर देने, ये 1 नहीं है, सॉरी 0 है ये. तो 0 आएगा, 3x माइनस 5. तो माइनस 5 इधर आ जाएगा तो 5 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x. 5/3 इज इक्वल टू x. तो जब हम इसे 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, 5 डिवाइडेड बाय 3 1.67. तो x आ जाएगा 1.67. ये x की वैल्यू आ गई. y कितना था, 0. तो पॉइंट हमारा फिर क्या होगा, पहले x लिखा जाता है और y कितना है, 0. पहले x की वैल्यू लिख ली फिर y की वैल्यू लिख ली. ये दो पॉइंट्स हैं. अब इन दो पॉइंट्स के होते हुए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हमें एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करनी है. तो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करने के लिए हमने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने 5th चैप्टर को किया था. तो हम एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं. दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. ये हमने ड्रॉ कर ली. ये हमारा ये लाइन जो है ये क्या कहलाती है,
एक्स एक्सिस और ये जो है ये क्या है, वाई एक्सिस। जी, ये वाई एक्सिस। इधर एक्स पॉजिटिव होता है, हम थोड़े थोड़े फासले के ऊपर पॉइंट्स लिख लेंगे, 3, 4, 5। इधर एक्स नेगेटिव होता है, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऊपर को y पॉजिटिव होता है, 1, 2, 3, 4। नीचे को y जो है वो नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4 और -5, -6। जी, हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब पहला पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं, 0 और -5 है, और दूसरा पॉइंट है ये 1.67 और 0, 0 -5, यानी x 0 है, y -5 है। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, x 0 यहाँ पे होता है, तो इसकी सीध में y -5, ये y एक्सिस है ना, तो y -5 ये होता है, तो 0 -5 पॉइंट यहीं पे होगा, क्योंकि x तो किसी साइड पे मूव नहीं करेगा, क्योंकि x 0 है, तो y नीचे को मूव कर रहा है, वो -5 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0 -5। इसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। जी, अब दूसरा पॉइंट है 1.600, यानी y 0 है और x जो है y 0 यहीं पे होता है, तो x तो पॉइंट है, ये मूव करेंगे हम, तो हम इस जानिब 1.67, अब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, 1.67, ये 1, यहाँ पे 1 आ गया, आगे ये 2 है, 1.5 इसका सेंटर होगा, तो सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे 1.5 होगा ना सेंटर में, और सेंटर से थोड़ा सा आगे ये 0.67 होगा, तो ये पॉइंट हमारा जो है ये क्या होगा, 1.67। चूंकि y 0 है इसलिए y के ऊपर मूव नहीं करेंगे, तो ये हमारा ये पॉइंट, हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, और इन दोनों लाइनों को हम क्या करेंगे, आपस में मिलाकर एक जो लाइन बनाएंगे वो इस लाइन का ग्राफ होगा। इसको हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट लाइन। हमने पढ़ा था कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। तो हमारी जो फंक्शन था उसको इसके साथ हम लिख देंगे, y = 3x - 5 के इस लाइन का ये ग्राफ है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, दिस फंक्शन इज इक्वल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 से। तो अब पहले हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 and for x intercept put y = 0 in 1। जी, हम यहाँ पर अब इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट कर देते हैं, तो y = -2 × 0 + 8, और इधर क्या हो जाएगा, चलें पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा, 8, और हमारा पॉइंट क्या बनेगा, जो पॉइंट हमारा बनेगा x 0 है और y 8 है, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इसको लेते हैं, y को 0 पुट करते हैं, इसके अंदर 0 = -2x + 8, 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -8 = -2x एंड -8 / -2 = x। 2 0 0 से माइनस से कैंसिल हो गया, 2 4s are 8, तो x = 4। तो पॉइंट हमारा क्या बना, 4 and 0। चूंकि हम x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ।
तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ग्राफ को पहले बना लेते हैं। बेहतरीन तरीका ग्राफ ड्रॉ करने का ये होता है कि हम, ये अपना सेंटर पॉइंट है या एक लाइन, ये सेंटर पॉइंट है सपोज, तो 4 और 8 तक हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर के फासले पर डॉट्स लगा लेते हैं। इधर भी हर 1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने डॉट लगा लिया और इनको हमने एक लाइन से मिला दिया। यह हमारा क्या ड्रॉ हो गया, एक्स एक्सिस। अब हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करना है उसी अंदाज में। जी, 1 सेंटीमीटर के फासले पे हम डॉट लगाते जाएंगे। और इनको भी हमने मिला दिया और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। हर जो हमारा पॉइंट है इसको हम 2 डिजिट के फासले पे लिख लेते हैं क्योंकि वैल्यू हमारे पास बड़ी है 8, तो 2 का फासला, 2, 4, 6, 8, 10। इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, -2, -4, -6, -8 एंड -10। ऊपर को y पॉजिटिव होता है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। -2, -4, -6, -8 एंड -10। ये हमने वैल्यूज़ ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक्स वाई प्लेन बना ली। अब हमें पहला पॉइंट है हमारे पास, चाहे इसको पहले ड्रॉ कर लें चाहे इसको पहले ड्रॉ कर लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4, 0। अब x4 है, y0 है। x4 कहाँ पे होता है, ये x4, y0 कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। तो इट्स मीन्स दोनों किस सीध में मिल रहे हैं, इसी सीध में मिल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट ही हमारा क्या होगा, 4 और 0। जी, दूसरा पॉइंट है 0 और 8, यानी x0 और y8। तो x0 और y8 ये आ गया। तो ये 0 और 8 यही पॉइंट होगा क्योंकि 0 तो किसी साइड पे मूव नहीं करेगा, तो y के लिए हमने 8 को चूज कर लिया। अब ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, इन दोनों को हम देते हैं मिला। तो इनको मिलाने से जो लाइन जो है हमारे पास बन रही है, ये लाइन हमारे पास इस फंक्शन की लाइन है। फंक्शन क्या है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, y = -2x + 8। यूँ हमारा हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और ये इसका ग्राफ भी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, फंक्शन हमें गिवन है, लीनियर फंक्शन है, इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो पहले हम y इंटरसेप्ट, तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन 1, ये 1 इसके अंदर, और फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन 1। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y = 0.5 इंटू एक्स की जगह पर 0 आ जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा। y = -1, तो पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 और -1, x 0 y -1। अब इसमें हमने y को 0 पुट करना है, तो 0 = 0.5x -1, ये 1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 1/0.5 = x। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इट विल बी इक्वल टू 2। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 2 एंड 0, क्योंकि y 0 लिया था हमने। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो ग्राफ ड्रॉ करना है एज़ यूजुअल हमारे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम वही काम करेंगे, सेंटर पॉइंट और 1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर हमने ये निशान लगा लिए दोनों साइडों पे। और फिर हमने क्या किया, इसको मिला दिया, इस अंदाज में लाइन ड्रॉ की। तो ये हमारा क्या ड्रा हुआ है, एक्स एक्सिस। ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। और इसी तरीके से जब हम वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो निशान लगाएंगे कि हर 1 सेंटीमीटर के फासले पर हम निशान लगाते जाएंगे। 1 2 3, चलो इतने ही काफ़ी हैं, छोटा सा है, वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा लंबा ड्रॉ नहीं किया। ये वाई एक्सिस हो गया। वैल्यूज़ एक ही पॉइंट ले लेते हैं हम, 1 2 3 4, यानी हर पॉइंट पे एक का फ़र्क कर लेते हैं। तो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, 1 2 3। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना ली। अब वैल्यूज़ पुट करनी है। 0 -1 पहला पॉइंट है हमारा, 0 -1 यानी x 0 और y -1, तो y -1 ये है, तो 0 और -1 इसी पॉइंट पे मिलेंगे। ये हमने 0 और -1 ये पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा क्या है, 2 0 यानी x 2 है और y 0 है, तो x 2 कहाँ पे होगा, x 2 यहाँ पे होगा और y 0 यहीं पे होगा, तो यही सीध बनेगी। तो ये आ गया हमारा पॉइंट 2 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे कुछ इस अंदाज में। तो ये हमारी लाइन ग्राफ बन जाएगा लीनियर फंक्शन का। और फंक्शन हमारा क्या है, y = 0.5x - 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 10.1, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। कि हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कुछ फंक्शंस जो हैं वो क्यूबिक हैं और कुछ जो हैं वो क्वाड्रेटिक हैं। ये देखें, इसमें क्यूब आ रहा है तो ये क्यूबिक फंक्शन, इसमें स्क्वायर आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इन फंक्शंस का हमने ग्राफ बनाना है। अब ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, अगर समझा जाए तो, कोशिश की जाए तो मुश्किल नहीं है। इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ 2 पॉइंट्स फाइंड करते थे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते थे, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमें 2 पॉइंट्स पे गुजारा नहीं करना होगा, बल्कि हमें 5 से 6 पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ करने होंगे, फाइंड करने होंगे, उनको फिर ड्रॉ किया जाएगा। तो देखते हैं, ग्राफ of quadratic functions. A quadratic function is a type of polynomial function that involves x square term. जिसमें x square आ रहा हो वो टर्म जो है वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगी। यहाँ पर एक और चीज़ जो समझने वाली है कि कीप इट इन माइंड, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला। जी, पैराबोला होगा, यानी ये शेप, ये ग्राफ जो ड्रॉ हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, ये पैराबोलिक शेप होगी। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर के साथ ये जो कोएफिशिएंट a आ रहा है, अगर ये a जो है ये 0 से बड़ा हो, देन द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड लाइक, तो ये ऊपर की जानिब ओपन होगा, इस तरह होगा। और अगर ये a जो है ये लेस देन 0 हो तो पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड साइड पे कुछ इस तरह होगा। तो ये बात हमें समझनी है। और जो क्यूबिक फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे होता है, ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, अ क्यूबिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इसमें क्यूब आ रहा होता है यानी x3 आ रहा होता है। तो द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन इज अ कर्व दैट हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स। ये जो है एक कर्व के अंदर होता है जो कि, और बाज़ औक़ात ये एस शेप में भी आ जाता है। इट हैज़ अ जनरल एस शेप्ड अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस जो है वो एस शेप होती है क्यूबिक ग्राफ की। किस तरह की अपीयरेंस होती है हम इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के अंदर ये ड्रॉ होगा।
कुछ इस तरह की अपीयरेंस इसकी होती है, ठीक है। इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है। तो ये हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब इसके लिए हमें कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स जो है फाइंड करने होते हैं। अब हम उस क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तरीक़ाकार दोनों के ग्राफ्स को ड्रॉ करने का सेम है, बस पॉइंट्स की वैल्यूज पुट करते जाना है, ग्राफ हमारा खुद से ड्रॉ हो जाएगा। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्यूबिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें x3 आ रहा है। अब इसमें एक कंडीशन हमें दी गई है, वो कंडीशन ये है कि ये जो x है, हम जब पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे तो उसमें x की वैल्यू जो है y जितना मर्जी हो उससे गरज नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं है। लेकिन x की वैल्यू जो है वो 2.5 से लेस होगी एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3.5, यानी 2.5 से लेकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ कहाँ तक आएगी, -3.5 तक। यानी हम नॉर्मली कह लेते हैं, अगर हम इसे ले तो 2 हो सकता है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1, -2, -3 ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन -4 नहीं हो सकती, क्योंकि -4 जो है वो -3.5 से बड़ा हो जाएगा, और 3 भी नहीं हो सकती क्योंकि वो 2.5 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ की हैं, लिखी हैं। तो इन वैल्यूज़ को लेकर हम जो है एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम x लेते हैं, फिर y लेते हैं, फिर उसकी रोशनी में, इन दोनों की रोशनी में हम x y पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं x इन्हीं को, ये जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं कि x की वैल्यू है 2, 1, 0। एक टेबल ड्रॉ करना होगा हमें। x की वैल्यू हमने क्या ले ली, इस कंडीशन की रोशनी के अंदर 2, 1, 0, -1, -2, -3, ये हमने x की वैल्यूज़ ले ली। अब पहले हमें x की वैल्यू को इसमें पुट करना होगा, जो y आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। x की वैल्यू 1 ली है तो 1 को यहाँ पुट करना होगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। फिर इन दोनों को मिलाकर हम ये पॉइंट बना लेंगे। तो हम सिंप्लीफाई से सिंपली कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे, हमें मज़ीद जो है पेपर पे सिंप्लीफाई करने की हाजत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। बस जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे 2 लगाते जाएंगे। तो x की वैल्यू हम लेते हैं 2, तो ये क्या है 2 क्यूब, 2 क्यूब हमने कैलकुलेटर पे लिखते जाना है, +2 x की जगह पे 2 आएगा, 2 सॉरी ये ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट 2 ब्रैकेट सॉरी जस्ट अ मिनट, तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के x की जगह पे हमने 2 लगाया, उसका स्क्वायर जी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -5 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज, -6 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y का आंसर क्या आया हमारे पास 0, ये हमने 0 लिख दिया। तो पॉइंट क्या बनेगा 2 एंड 0। यकीनन आपको बात की समझ आ गई होगी। अब हमने x की जगह पर 1 पुट करना है, तो उसी अंदाज में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे जी। x की जगह पे 1 की पावर 3 प्लस 2 ब्रैकेट 1 की पावर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, -5 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज, -6 सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई, ब्रैकेट क्लोज -6, तो ये आ जाएगा -8। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या वैल्यू आई y की -8, तो पॉइंट हमारा क्या होगा 1 और -8। इसी तरीके से x की जगह पर 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गई, ये भी 0 हो जाएगा, -6 बच जाएगा। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, -6 आ जाएगा, तो पॉइंट होगा 0 -6 जी। अब हमने x की जगह पर -1 पुट करना है,
तो -1 पुट करते हैं, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे पहले क्योंकि माइनस है, तो -1 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3, इसकी पावर कितनी है 3 जी, प्लस 2 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट और -1 की पावर 2 आएगी, तो स्क्वायर इसका -5x -5 ब्रैकेट x की जगह पर -1 ब्रैकेट क्लोज एंड -6 आ जाएगा अगेन 0। -1 पुट करने से भी हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा -1 और 0। इसी तरीके से अब हम इसमें पुट करते हैं -2, x की जगह पर -2, तो x की जगह पर -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, पावर 3 है, पावर 3 जी, प्लस 2 ब्रैकेट x की जगह पे क्या आना है -2 ब्रैकेट इसका स्क्वायर और -5 ब्रैकेट इसकी जगह पे x की जगह पे -2 ब्रैकेट क्लोज और -6, तो ये आ जाएगा 4। आंसर आया हमारे पास 4 और पॉइंट बन जाएगा -2 एंड 4। अब हमारे पास आखिरी पॉइंट रह गया -3, तो -3 को भी हम पुट करते हैं जी, x की जगह पे -3 आना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साथ माइनस आ रहा है, -3 की पावर 3 प्लस 2 ब्रैकेट इसमें x की जगह पे -3 ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर -5 ब्रैकेट x की जगह पे -3 ब्रैकेट क्लोज और -6, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो ये भी आ गया 0, तो पॉइंट क्या बना हमारा -3 एंड 0। अब इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है हमारी -8, तो हम इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने पॉइंट लगाते जाना है जी। 5 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर ये हमारे पॉइंट लग गए। अब हमने इसको मिला देना है जी। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा। अब वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे हम पॉइंट लगाते जाते हैं। इधर भी 1-1 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने इधर भी पॉइंट लगा दिया और फिर इनको मिला दिया। ये हो गई क्या हमारी वाई एक्सिस। वैल्यूज पुट करते हैं, 1, 2, 3, सॉरी बड़ी वैल्यू है तो हम 2-2 के फासले पे ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इधर भी इसी तरीके से -2, -4, -6, -8 एंड -10। ये ऊपर को पॉजिटिव होता है वाई। 2, 4, 6, 8 एंड 10, -2, -4, -6, -8 एंड -10 जी। अब हमने ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर एग्जैक्टली हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला पॉइंट है 2, 0, x2 y0। x2 y0 कहां पे है? ये हमारा x2 है, x2 और y0 भी यहीं पे होगा क्योंकि y0 ये इसी की सीध में आएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 और 0।
दूसरा पॉइंट है हमारा 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 यानी x1 है, y माइनस 8 है। x1 कहाँ पे होगा? यहाँ सेंटर में होगा 0 और 2 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। और -8 कहाँ पे है? -8 ये है। अब दोनों कहाँ पे सीध में मिलेंगे? ये सीध में यहाँ पे आएगा और ये इधर से। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा कौन सा? 1 और -8 का। ये हमने दूसरा पॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की जानिब। x0 y -6, x0। अब x0 कहाँ पे है? x0 यहीं पे है, y -6 ये है। तो ये पॉइंट हमारा इसी पॉइंट के ऊपर होगा। x0 है और y -6 है। ये पॉइंट हमने ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट -1 एंड 0 यानी x -1 है और y 0 है। x -1 और y 0। तो x -1 किधर को होगा? 0 इधर को x माइनस में है, तो 0 और 2 के दरमियान यहाँ पर -1 होगा। y 0 यहीं है तो ये सीध यहीं बनेगी। तो ये क्या पॉइंट है हमारा? -1 और ये 0। ओके। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है -2 एंड 4 यानी x -2 है और y 4 है। x -2 कहाँ पे है? ये। y 4 कहाँ पे है? ये। दोनों कहाँ पे मिलेंगे? -2 की सीध में ये और ये इधर से। ये पॉइंट बनेगा इधर से ये और इधर से ये। जहाँ जिस पॉइंट से दोनों सीध में हों तो क्या होगा? ये -2 एंड 4, -2 और y 4 जी। x -3 है और y 0 है। x -3 और y 0। x -3 ढूंढते हैं तो x -3 2 और 4 के दरमियान यहाँ पे होगा। और y 0 कहाँ होगा? y 0 भी यहीं होगा। तो ये पॉइंट हमारा होगा -3 और 0। तो ये 6 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। कहाँ कहाँ पे हैं? एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये, और यहाँ से ये और ये। अब हम जानते हैं कि कर्व की फॉर्म के अंदर जिसमें एक से ज़्यादा टर्न्स जो हैं वो आ सकते हैं, हमारा क्यूबिक का जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में बनता है। तो किस फॉर्म में बनेगा? हम इसको इससे मिलाएंगे, ये इससे मिलेगा, यहाँ से ये इस तरह आएगा, यहाँ से कर्व बनाता हुआ ये यूं पॉइंट ग्राफ बनेगा। कैसे? ये हम ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ से ये टर्न लेगा और इसको हम क्या करेंगे? ये मिला रहे हैं और यहाँ पे टच करता हुआ ये इस अंदाज में ये ग्राफ बनेगा हमारा। ऐसे गोलाई के अंदर आएगा ये। तो ये हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मुश्किल नहीं है, इस अंदाज में हम ग्राफ बना सकते हैं। तो कोशिश करेंगे तो ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 एक्सरसाइज नंबर 10.1। हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये हम गौर करें तो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है तो इसमें हम पहले x फाइंड करेंगे, y फाइंड करेंगे और फिर पॉइंट एक्स वाई हमारा वो बन जाएगा। तो इसमें हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, तो हम उसी अंदाज में वही पॉइंट ले लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिए थे। यानी हम लेते हैं x को 0, 1, 2 और 3, -1, -2, -3, यहाँ तक की काफ़ी है। 0 से लेकर 3 प्लस तक और फिर -1, -2, -3 तक। अब हम इसको उसी अंदाज में सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। इस फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो x की जगह पर जब 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 -2, तो ये आ जाएगा -2।
तो हमने क्या लिख दिया, इस फंक्शन y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 और -2। x पहले आता है, y बाद में आता है। अब हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करने से 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 आना है, 1 आगे -2, तो ये आ जाएगा 0। यानी जब x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y क्या आ गया, 0। तो पॉइंट क्या बनेगा, 1 और 0, क्योंकि x पहले और y बाद में। जी अब इसमें 2 पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 2 आ जाएगा और -2, तो ये आ जाएगा 4। तो क्या आएगा, 2 और 4 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। 3 पुट करते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 3 -2, तो आएगा 10। ये आ गया 10, तो 3 और 10 लिख दिया हमने। नेक्स्ट -1 पुट करना है। अब माइनस को जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और -2। -2 आ जाएगा इसका आंसर। जब हमने इसकी वैल्यू -1 पुट की तो आंसर आया -2 और पॉइंट क्या बन गया, -1 और -2। जी अगेन -2 पुट करते हैं। तो -2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -2 और ये -2, ये आ जाएगा 0। तो ये आंसर आया 0। तो पॉइंट हमारा क्या होगा, -2 और 0। जी मज़ीद अब पुट करते हैं -3। तो -3 का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में -3 -2 विल बी इक्वल टू 4। जब -3 हमने उसकी वैल्यू पुट की तो 4 आया और पॉइंट क्या बना, -3 और 4। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सॉरी, वैल्यूज़ तो बाद में पुट होंगी, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तरीक़ाकार वही है हमारा, ये सेंटर पॉइंट 1 1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर हम जो इसको ड्रॉ करते जाते हैं। और लाइन से मिला देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस और यहाँ से हम वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं 1 सेंटीमीटर के फासले पे। जी ये हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा पॉइंट्स के अंदर चला गया, चलें इसको कवर अप कर लेंगे। जी वैल्यूज़ पुट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारी 3 है, तो इसे हम सीधा सीधा लिख देते हैं। ये 0 है हमारा, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, -1 -2 -3 -4 -5। अब जब हम y की वैल्यूज़ को देखते हैं तो y की बड़ी वैल्यू जो है वो 10 है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो हम y के ऊपर जो नंबर्स ले लेते हैं, इसके पॉइंट्स वो 2 के डिफरेंस से ले लेते हैं। ये 0 2 4 6 8 10 एंड 12, और इधर भी -2 -4 -6 -8 एंड -10।
y के ऊपर हमने 2 के फासले से ले लिया और x एक्सिस के ऊपर हमने 1 के डिफरेंस से ले लिया, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास बड़ी थी इसलिए हमने उसको अकोमोडेट कर लिया। अब हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 0 -2, x0 y -2, x0 यहीं पे होगा और -2y ये है, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, 0 और -2 का। ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। दूसरा पॉइंट है हमारा 1 0, x1 y0, x1 ये और y0 यहीं पे है, तो ये इसी सीध के अंदर पॉइंट होगा 1 और 0। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 4, x2 y4, x2 ये x2 है, y4 कहाँ पे है, ये दोनों कहाँ पे सीध में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, उधर से 4 और इधर से 2, तो ये क्या है 2 और 4, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट 3 10, यानी x3 y10, तो x3 ये और y10 ये है, तो ये सीध में हम पहुंचेंगे इसके यहाँ पर, यही है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्या 3 10। नेक्स्ट -1 -2 जी, x -1 है और y -2 है जी, तो x -1 और y -2, तो ये सीध कहाँ बनेगी, इधर, तो -1 और -2। नेक्स्ट जी, अगला पॉइंट है -2 एंड 0, तो -2 एंड 0 जी, x -2 और y 0, तो ये पॉइंट हो गया -2 एंड 0। नेक्स्ट -3 एंड 4, x -3 y 4, तो ये सीध बन रही है यहाँ पर, इधर और इधर, -3 और 4। थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि इसका जो ग्राफ बनता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, वो एक पैराबोला होता है। ये हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शन को पढ़ा था, ये द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला, तो ये पैराबोला की फॉर्म बनेंगी, तो हम इन पॉइंट्स से पैराबोला बनाने की कोशिश करते हैं, इनको मिलाते हैं कुछ इस अंदाज में, ये यहाँ से ये और ये मूव होगा, ये पैराबोला बन गया। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू, जिसका ग्राफ है उस इक्वेशन को हम लिख देंगे y इज इक्वल टू x² प्लस x -2। यही फंक्शन था जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो यूँ हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। अब इस फंक्शन को हम देखें जो हमें गिवन है, ये फंक्शन x³ प्लस 3x² प्लस 2x, ये एक क्यूबिक फंक्शन है, और क्यूबिक फंक्शन का हम जानते हैं जो ग्राफ है वो कर्व की सूरत में बनता है, और वो बाज़ औक़ात एस की शेप भी लेता है, यानी टर्न्स लेकर वो एस की शेप बन जाती है। तो इसके लिए हमें कंडीशन गिवन है, क्यूबिक फंक्शन में हमें कंडीशन भी गिवन होती है, पिछले क्वेश्चन में भी गिवन थी। तो क्यूबिक फंक्शन की जो कंडीशन है वो कह रहा है कि x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है 0.5 से, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है -2.5 से, यानी -2.5 से लेकर 0.5 तक हमारा जो है लिमिट है कि हम x इसके अंदर रख सकते हैं, इसके अलावा नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम पहले x लेते होते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, xy और पॉइंट हमारा xy। तो हम -2.5 से शुरू करते हैं, 0.5 के फर्क से हम लेते जाते हैं -2, माइनस जो है अगला पॉइंट हम ले लेते हैं -1.5, फिर 0.5 के फ़र्क से -1, और फिर हम ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते, 0 और एक पॉजिटिव पॉइंट ले लेते हैं 0.5। यहाँ हमने एक मिस कर दिया, कोई बात नहीं जी, वो ज़्यादा हो जाएंगे, 7 पॉइंट्स हो जाने थे।
तो अगर करना है तो वो भी हो सकता है कि -0.5 भी हम यहाँ पे ले लें, क्योंकि हम 0.5 के फ़र्क से ले रहे हैं। तो -2.5 -0.5 के डिफरेंस से हमने ये सारे पॉइंट्स ले लिए और लिमिट के अंदर ही रहे हैं हम, जो हमारी लिमिट थी कि -2.5 से लेकर +2.5 के अंदर रहना है हमने। अब फंक्शन हमारा है x³ + 3x² + 2x। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। तो x³ की जगह पर -2.5, तो जब माइनस वाली टर्म होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, -2.5 ब्रैकेट क्लोज और इसकी ताकत 3³ आ जाएगा +3, फिर ब्रैकेट और x की जगह पर -2.5 ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर +2x +2 ब्रैकेट और x की जगह पर -2.5 ब्रैकेट क्लोज। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है -1.877 है। हम पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेंगे, तो ये 7 है तो राउंड ऑफ होकर -1.9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? -1.9। तो पॉइंट क्या बना हमारा? -2.5 और -1.9, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, -2 लेनी है पावर, सॉरी x की वैल्यू जी। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 +3 x है, ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है? -2 ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, +2x +2 ब्रैकेट में -2 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, विल बी इक्वल टू 0। जब हमने वैल्यू -2 ली तो y किसके इक्वल हो गया? 0 के, तो आ गया -2 और 0। अब -1.5 जी, ब्रैकेट -1.5 ब्रैकेट क्लोज और इसकी पावर 3 +3 x है, तो x की जगह पर -1.5 है, वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इसका x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। आगे +2x +2 x की वैल्यू ब्रैकेट में लिखी जाएगी, -1.5 ब्रैकेट क्लोज विल बी इक्वल टू 0.375। तो ये 3.775 से बड़ा है, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 0.4। तो आया -1.5 और 0.4, ये हमारा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट जी, इस फंक्शन के अंदर अब हमें वैल्यू क्या पुट करनी है? -1। तो -1 का क्यूब +3 -1 का स्क्वायर +2 ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। जब वैल्यू -1 पुट की तो तब भी हमारी वैल्यू क्या आई? y की 0, तो पॉइंट आ गया -1 और 0। नेक्स्ट 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 0। 0.5 को पुट करते हैं जी, x की जगह पर ये x³ है, साथ में ऑन रहना चाहिए, 0.5 का क्यूब +3 ब्रैकेट 0.5 का स्क्वायर +2 0.5 आएगा 1.9। 0.5 के साथ देयर इज समथिंग मिसिंग, आई थिंक इसको दोबारा से करते हैं हम। 0.5 की पावर 3 +3 इंटू 0.5 का स्क्वायर +2 इंटू
0.5 1.9, 0.5 पे क्या आएगा 1.9, तो आ जाएगा 0.5 इंटू 1.9, ये पॉइंट आ गया। अब माइनस 0.5 पुट करना है हमने जी, ब्रैकेट माइनस 0.5 ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 माइनस 0.5 ब्रैकेट ये स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 0.4, माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट क्या बनेगा माइनस 0.5 और माइनस 0.4 जी। तो अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ के अंदर उसी अंदाज में ये हम लेते हैं सेंटर पॉइंट, एक एक पॉइंट के डिफरेंस से हम निशान लगा देते हैं। इधर भी ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस, और इधर हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, तो इधर भी 0.5 के डिफरेंस से हम निशान लगाएंगे। सॉरी, एक एक के डिफरेंस से। इसको भी हमने मिला दिया। ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर चूंकि एक्स की वैल्यू हम देखें तो बहुत छोटी है, 2.5 मैक्सिमम है, तो हम 0.5 के डिफरेंस से ले लेते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर भी हम 0.5 के ही डिफरेंस से लेंगे वैल्यूज। तो ये 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 और ये 3.5। इसी तरह से इधर माइनस 0.5, माइनस 1, माइनस 1.5, माइनस 2, माइनस 2.5, 3, माइनस 3। इसी तरह नीचे को माइनस 0.5, वाई नीचे को माइनस में होता है, माइनस 0.5, माइनस 1, माइनस 1.5, माइनस 2 और माइनस 2.5, माइनस 3, और y ऊपर को प्लस 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ये हमने वैल्यूज ले ली। ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन जो है हमने ड्रॉ कर ली, थोड़ी बड़ी ड्रॉ हुई है, चले मैनेज कर लेंगे। x माइनस 2.5 और y माइनस 1.9। पहले x माइनस 2.5 कहाँ पे है, माइनस 2.5x ये, और y है 1.9 माइनस 1.9, तो माइनस 1.9 यहाँ पे माइनस 2 से थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पर, तो इनकी सीध कहाँ बनेगी हम देखें तो इनकी सीध 2.5 की सीध में यहाँ पर आएगा ये, तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा होगा माइनस 2.5 कॉमा माइनस 1.9। ये एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरे पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है माइनस 2 और 0। ये तो इजी है, x माइनस 2, ये माइनस 2x और y 0, तो यही पॉइंट होगा माइनस 2 और 0। थर्ड पॉइंट माइनस 1.5 और 0.4, x माइनस 1.5, x माइनस 1.5 कहाँ पे है, ये और साथ में y है 0.4, तो
तो y 0.4 कहाँ होगा? 0.5 के साथ यहाँ पे, तो इसकी सीध में आ जाएंगे हम यहाँ पर, ये पॉइंट होगा। ये क्या है? -1.5 और सॉरी ये पॉजिटिव है, +0.4 है जी, तो +0.4 ऊपर होगा, यहाँ पे ये होगा, तो इसकी सीध में ये आएगा पॉइंट, ये वाला। ये कौन सा पॉइंट है? -1.5 और 0.4, ठीक है। तीसरा पॉइंट x-1 और y0, x-1 और y0 यहीं पे होगा, -1 और 0। आगे 0 0, ये 0 0, तो 0 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे ही होगा, दोनों 0 हैं, ये 0 0 हो गया। आगे 0.5 और 1.9, x 0.5 है, ये 0.5 और y है 1.9, तो y 1.9 ये होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0.5 और 1.9 जी। नेक्स्ट पॉइंट -0.5 और -0.4 जी, -0.5 और -0.4 यहाँ पे, -0.5 और -0.4 ये वाला पॉइंट जी। ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 जी। तो अब हमारी जो है वो किस अंदाज में बनेंगी हम देखते हैं। कुछ इस अंदाज में नहीं बनेगी, तो पॉइंट्स हम देखते हैं हमारे कहाँ पे हैं। ये पॉइंट है, ये 2 3 4 5 6 एंड दिस वन 7, ये 7 पॉइंट्स हैं। तो इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ से शुरू करते हैं, इसको इस पॉइंट तक लेके जाते हैं, ये यूँ मिलेगा और यहाँ से यूँ, और यहाँ से टर्न होगा ये, और यहाँ से टर्न होकर कुछ इस अंदाज में ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। ये चेक करें, ये हमने ग्राफ बना लिया। ये हमारा थर्ड पार्ट जो है, और कर्व ग्राफ ही होता है, एस फॉर्म के अंदर होता है ये ग्राफ, क्यूबिक ग्राफ जो है। और ये हमारा हमने सक्सेसफुली इसको ड्रॉ कर लिया। तो यूं हम पॉइंट्स फाइंड करते जाएंगे और ग्राफ को मैच करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x माइनस 3। अब ये हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि x² आ रहा है इसमें, तो इसमें भी हमें x सपोज करना है, y फाइंड करना है और पॉइंट फाइंड करना है इनकी मदद से। तो x चूंकि क्वाड्रेटिक में हमें कोई फंक्शन जो लिमिट नहीं दी गई, तो इस फंक्शन में हम कोई सी भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं -2 -1 0 1 2, ये 5 पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं इसकी मदद से। 0 ज़्यादा बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो उस सूरत में हमारे आंसर्स बहुत बड़े हो जाते हैं और ग्राफ पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं रहता बाद सूरतों में हमारे लिए, इसलिए हम 0 के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो -2 जब हम इसकी जगह पर x की जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो फंक्शन 5x² माइनस 2x माइनस 3, तो x की जगह पर -2, 5 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर -2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज, x की जगह पे -2 आ गया, -3 विल बी इक्वल टू 21। ये कितनी वैल्यू आई इसकी? y की 21, तो पॉइंट हमारा क्या हुआ? -2 और 21, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। आगे मजीद लेते हैं, x की वैल्यू -1, 5 इंटू -1 का स्क्वायर -2x -2 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज -3, तो ये आ जाएगा 4 आई y की वैल्यू
और -1 और 4 ये हमारा पॉइंट आ गया। 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके तो -3 बचेगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, लेकिन ये इजी सिंपली हमने -3 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3 विल बी इक्वल टू 0। तो 0 आएगा, तो 1 और 0 हमारा पॉइंट आ गया। आगे जब हम 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3 ये आ जाएगा 13। तो ये हमने वैल्यू ये लगा दी और 2 13 ये हमने 5 पॉइंट फाइंड कर लिए। अब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, सिंपली एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करना है हमने। तो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं हम। तो हम थोड़ा नीचे रख के ड्रॉ करते हैं ताकि हमें y की वैल्यू मैक्सिमम मिले, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी है 21, और जबकि x की वैल्यूज़ छोटी हैं। तो ये हमने पॉइंट्स लगाते हैं 1 के डिफरेंस से। सेंटर पॉइंट 1 2 3 4 5। ये आ गया एक्स एक्सिस। अब हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, तो नीचे कम रखते हैं वैल्यूज़, ऊपर ज़्यादा ले जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ बड़ी हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ छोटी हैं। तो इतना ही काफ़ी है नीचे। 1 2 3 4 चलें एक और ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस जी। ये ओरिजिन है। पहला पॉइंट -221, सॉरी पहले इस पे वैल्यूज़ तो लिख लें। इधर को हम सिंगल ले लेते हैं वैल्यू, -1 -2 -3 -4 इधर को प्लस होती हैं। राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, इधर को माइनस होता है, ऊपर को पॉजिटिव। अब y एक्सिस की वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, तो y को हम 3 के डिफरेंस से लेते हैं। 3 6 9 12 और 15 18 21 24 27। ये नीचे भी 3 से -3 -6 एंड -9। अब पहला पॉइंट है -221 -220, x -2 है, y 21 है। x -2 ये और y 21 इसी की सीध में, ये 21 और ये इसकी सीध में यहाँ पे आ जाएगा, ये सीध में। ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, -2 और 21। नेक्स्ट -1 एंड 4 जी, -1 और 4 यहाँ पे होगा, ये 3 से ऊपर ही होगा ना, 4 5, ये 4, ये पॉइंट हो गया -1 और 4, -1 एंड 4। थर्ड पॉइंट है 0 -3, x0 यहीं पे होता है और -3y ये होगा, तो ये पॉइंट हो गया 0 -3। नेक्स्ट पॉइंट 1 0 यानी x1 y0, x1 और y0 यहीं पे होगा 1 0, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 2 13, 1 0 हो गया, 2 13 ये 2 है और ये 12 13 यहाँ पे होगा, तो 2 की सीध में ये 13 मिल गया हमें 12 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो गया 2 13।
तो हमारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ये 0 to 1, -1 4, 0 3, ये और ये। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो पैराबोला बन रहा है। ये अगर हम चेक करें इस तरह, इस पॉइंट से इस सीध में ये इस तक, यहाँ से कर्व लेकर इधर को और इधर को, ये हमारा कंप्लीट पैराबोला बन गया। इसको हम इरेज कर देते हैं और जिस फंक्शन का ये ग्राफ है उस फंक्शन को हम यहाँ साथ लिख देते हैं। y इज इक्वल टू 5x² -2x -3, ये हमारा ग्राफ आ गया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यकीनन पसंद आई होगी और आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आपकी जो भी सजेशंस हों, जो भी आरा हों इस चैनल को या इस मेथड ऑफ टीचिंग को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो आप अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। अगर आपको समझ भी आ गई है तो उस सूरत में भी बताया करें, क्योंकि ये जो वर्क कर रहा होता है उसके लिए हौसला अफजाई का बायस होता है। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताया करें ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन जो है फाइंड आउट किया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।